संपत्ति हड़पने के लिए बहू ने मेरे सुबह के रस में खतरनाक दवा मिला दी। लेकिन जब उसकी अपनी माँ घर आई तो मैंने वही रस उसकी माँ को पिला दिया। फिर जो सच सामने आया उसने बहू की रूह कंपा दी। एक घर की नींव ईंट और गाड़े से नहीं, बल्कि उस घर की स्त्री के त्याग, प्रेम और विश्वास से खड़ी होती है। एक सास जब अपनी बहू को घर में लाती है तो वह केवल एक बेटी नहीं, बल्कि अपने जीवन भर की तपस्या का वारिस चुनती है। लेकिन क्या हो जब वही वारिस उसी घर की जद्दों में जहर घोलने लगे, जब दौलत और संपत्ति की अंधी लालसा में इंसानियत और रिश्तों का गला घोंट दिया जाए, तो एक शांत और ममतामयी स्त्री को भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ऐसा रूप धारण करना पड़ता है जो घमंड के बद्धे बद्धे महलों को एक पल में राख कर दे। आज की कहानी कोई साधारण पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसी सास के खामोश और खौफनाक न्याय की दास्तान है जिसने अपने ही घर में पल रही मौत की साजिश को उसी के कातिलों पर पलट दिया। गायत्री देवी शहर के एक बहुत ही सम्मानित और संपन्न घराने की मालकिन थीं। उनके पति का देहांत तब हो गया था जब उनका इकलौता बेटा शशांक महज 10 वर्ष का था। गायत्री देवी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पति के मसालों और कपड़े के व्यापार को अपने दम पर खद्दा किया और उसे शहर का सबसे बड़ा व्यापार बना दिया। उन्होंने शशांक को दुनिया की हर खुशी दी। जब शशांक बद्दा हुआ तो गायत्री देवी ने बहुत ही धूमधाम से उसका विवाह चारुलता नाम की एक लड्ढचकी से कर दिया। चारुलता बहुत ही सुंदर और मीठा बोलने वाली लड्ढचकी थी। उसकी मां वसुंधरा हमेशा उसे गायत्री देवी की संपत्ति और उनके रुतबे के बारे में भड़काती रहती थी। विवाह के कुछ महीनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। गायत्री देवी ने अपनी तिजोरी की चाबियां और घर की सारी जिम्मेदारी चारुलता को सौंप दी थी। उनका मानना था कि अब उनका जीवन भगवान के स्मरण और शांति में बीतना चाहिए। लेकिन चारुलता और उसकी मां वसुंधरा की नजरें गायत्री देवी के आराम पर नहीं, बल्कि उनके नाम पर दर्ज उन करोड़ों की संपत्तियों और कारखानों पर थीं। शशांक बहुत ही सीधा और अपनी पत्नी के प्रेम में अंधा था। वह व्यापार तो संभालता था, लेकिन हर बड़े फैसले के लिए आज भी गायत्री देवी के हस्ताक्षर ही जरूरी होते थे। यह बात चारुलता को कांटे की तरह चुभती थी। उम्र के साथ गायत्री देवी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता था। वे हर सुबह ताजे फलों का रस जूस पीती थीं। चारुलता ने बहुत ही चालाकी से गायत्री देवी की सेवा का जिम्मा अपने सिर ले लिया। वह हर सुबह अपने हाथों से अपनी सास के लिए फलों का रस निकालती और बड्ढे ही प्यार से उन्हें पिलाती। लेकिन कुछ ही दिनों में गायत्री देवी को अपने शरीर में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। हर सुबह उस रस को पीने के कुछ ही घंटों बाद उनका सिर भारी होने लगता, उनकी आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता और उनके हाथ पैर सुन्न पड़े डिचने लगते। कभी कभी उन्हें भयानक मतिभ्रम हेलुसिनेशन होने लगता था, जैसे वे अपना ही नाम भूल रही हों। एक दिन गायत्री देवी ने शशांक से कहा, बेटा, मुझे लगता है मेरी उम्र अब मेरा साथ छोड़ रही है। मुझे अक्सर बहुत चक्कर आते हैं और कई बार मैं चीजें भूलने लगी हूं। शशांक चिंतित हुआ, लेकिन पास ही खद्दी चारुलता ने बहुत ही हमदर्दी का नाटक करते हुए कहा, अरे माँ जी, इस उम्र में कमजोरी आना बहुत आम बात है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कल शहर के सबसे बद्धे वैद्य जी को दिखा लाऊंगी। आप बस आराम किया कीजिए। लेकिन गायत्री देवी का तपा हुआ अनुभव उन्हें कुछ और ही इशारा कर रहा था। एक सुबह जब चारुलता रस का गिलास रखकर रसोई में कुछ काम से गई, तो गायत्री देवी ने रस पीने के बजाय उसे अपने कमरे की खिड़की के पास रखे तुलसी के पौधे में डाल दिया। उस दिन गायत्री देवी को कोई चक्कर नहीं आया। उनका दिमाग बिल्कुल शांत और स्पष्ट था। लेकिन असली सदमा उन्हें 3 दिन बाद लगा, जब उन्होंने देखा कि वो हरा भरा तुलसी का पौधा पूरी तरह से सूख कर काला पडीडीएच गया था। दोस्तों, जब एक माँ अपने बेटे का घर बसाने के लिए अपनी पूरी उम्र की कमाई सौंप देती है और बदले में उसे उसी घर में तिल तिल कर मारने की साजिश रची जाए, तो उस औरत के दिल पर जो आरी चलती है, उसका दर्द दुनिया का कोई शब्द बयां नहीं कर सकता। अपनों द्वारा पीठ में घोंपा गया यह खंजर इंसान के विश्वास की हत्या कर देता है।
अगर गायत्री देवी की इस खामोश पीठा ने आपके भी दिल को छुआ है और आप मानते हैं कि ऐसे लालची चेहरों का नकाब उतारना ही चाहिए, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह हिम्मत देता है कि हम आज के समाज की इन कड़वी सच्चाइयों को बेबाकी से आपके सामने रख सकें। इसलिए अपनी भावनाओं की आवाज को मजबूत करने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुलसी के उस सूखे हुए पौधे को देखकर गायत्री देवी की रूह कांप उठी। उनका संदेह अब एक खौफनाक सच में बदल चुका था। जिस बहू को उन्होंने बेटी मानकर अपने हृदय से लगाया था, वही बहू उनके सुबह के उस रस में कोई ऐसा खतरनाक रसायन या धीमा जहर मिला रही थी जो सीधे उनके दिमाग की नसों को गला रहा था। उसी दोपहर गायत्री देवी अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी ही थीं। चारुलता अपने कमरे में अपनी मां वसुंधरा से फोन पर बात कर रही थी। दरवाजा हल्का सा खुला था और गायत्री देवी ने जो सुना उसने उनके भीतर की ममता को हमेशा के लिए मारकर एक कठोर चट्टान में बदल दिया। चारुलता फोन पर हंसते हुए कह रही थी, मां, तुम्हारी दी हुई वो जड्डी और रसायन बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बुढ़िया का दिमाग अब पूरी तरह से सुन्न पर डसने लगा है। कल शशांक भी कह रहा था कि मां की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ से वसुंधरा की जहरीली आवाज आई, बहुत बढ़िया बेटी, बस कल का दिन और कल मैं सुबह सुबह वकील और संपत्ति के वो सारे कागजात लेकर आऊंगी। तू कल सुबह उस रस में इस दवा की सबसे भारी खुराक डोज मिला देना। बुढ़िया इतनी बेहोशी और नशे में होगी कि बिना कुछ पढ़े उन कागजों पर अपने अंगूठे और हस्ताक्षर कर देगी। उसके बाद हम उसे किसी पागल खाने में डाल देंगे और यह पूरा साम्राज्य हमारा होगा। गायत्री देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसुओं की एक ठंडी धार बह निकली। उन्होंने शशांक के भविष्य के लिए जो महल बनाया था वो दांव पर लगा था। लेकिन गायत्री देवी कोई साधारण महिला नहीं थीं। वे एक ऐसी शेरनी थीं जिसने अकेले बाजार के बद्धे बद्धे भेदियों का सामना किया था। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और तय किया कि वो इस साजिश का शिकार नहीं बनेंगी, बल्कि इसके कातिलों को ऐसा सबक सिखाएंगी जिसकी गूंज उनकी 7 पीढ़ियों तक सुनाई देगी। अगली सुबह जैसा कि तय था, वसुंधरा बहुत ही बनावटी मुस्कान और झूठी हमदर्दी के साथ उनके घर आई। उसके साथ एक वकील भी था जो दालान में बैठा था। वसुंधरा सीधे गायत्री देवी के कमरे में आई और उनके पास बैठते हुए उनके हाथ पकड़ लिए। समधिन जी, आपकी यह कमजोर हालत देखकर मेरा तो कलेजा ही फट गया है। चारुलता बता रही थी कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूं। गायत्री देवी ने भी बहुत ही बीमार और लाचार दिखने का नाटक किया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ वसुंधरा जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरा शरीर जैसे मेरे काबू में ही नहीं है। तभी चारुलता एक बड्डी सी चांदी की तश्तरी ट्रे लेकर कमरे में आई। तश्तरी में फलों के रस के 2 गिलास रखे थे। एक गिलास चांदी का था जो हमेशा गायत्री देवी के लिए होता था और दूसरा कांच का गिलास वसुंधरा के लिए था। चारुलता के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसे पता था कि चांदी वाले गिलास में आज जहर की सबसे भारी खुराक है। चारुलता ने तश्तरी मेज पर रखी और कहा, माँ जी, अपना ताज़ा रस पी लीजिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा, और माँ, तुम भी अपना रस पी लो। गायत्री देवी जानती थीं कि यही वो पल है जब उन्हें अपनी बाजी पलटनी है। उन्होंने अचानक अपने सीने पर हाथ रखा और जोर जोर से खांसने और कराहने का नाटक किया। अरे चारुलता, मेरे सीने में बहुत तेज जलन हो रही है। जल्दी से मेरी वो पुरानी दमे की गोली ले आओ। वो मेरे पलंग के पास वाली अलमारी के सबसे निचले हिस्से में है। जल्दी जा बेटी। गायत्री देवी ने बहुत ही हड्डबड्डाहट और दर्द भरी आवाज में कहा। चारुलता तुरंत घबरा गई। उसे लगा कि अगर अभी कुछ अनर्थ हो गया तो उनके हस्ताक्षर लेने की योजना धरी की धरी रह जाएगी। वह तुरंत पलटी और पलंग के उस पार अलमारी के निचले हिस्से में दवा ढूंढने लगी। वसुंधरा भी उठकर खिड़की की तरफ देखने लगी कि कहीं शशांक तो नहीं आ रहा। यही वो चंद पल थे। गायत्री देवी ने बिजली की फुर्ती से चांदी के उस गिलास को उठाया और कांच वाले गिलास का सारा रस उसमें डालकर चांदी वाले गिलास का जहरीला रस कांच के गिलास में पलट दिया। पलक झपकते ही दोनों गिलास अपनी जगह पर वापस आ गए और उनका रस बदल चुका था। ईश्वर का न्याय जब होता है तो वह बुराई के रचे हुए चक्रव्यूह को उसी के गले का फंदा बना देता है। इंसान चाहे कितनी भी चालाकी कर ले,
लेकिन सच की आंच के सामने झूठ के सारे महल पिघलकर राख हो ही जाते हैं। अगर गायत्री देवी की इस निडरता और उनकी इस सूझबूझ ने आपके खून में भी एक जोश भर दिया है और आपको लगता है कि ऐसे फरेबियों का यही अंजाम होना चाहिए, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ कर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि समाज को सच्चाई का आईना दिखाने वाली ये कहानियां घर घर तक पहुंच सकें। आपका एक क्लिक हमारी बहुत बड़ी ताकत है। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। चारुलता अलमारी से दवा का खाली डिब्बा लेकर उठी। माँ जी, इसमें तो दवा नहीं है। गायत्री देवी ने लंबी सांस ली और सामान्य होने का नाटक करते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, शायद दर्द वैसे ही था। अब ठीक लग रहा है। लाओ, मेरा रस मुझे दे दो। चारुलता ने तुरंत वो चांदी का गिलास उठाकर अपनी सांस को दिया और कांच वाला गिलास अपनी मां वसुंधरा को थमा दिया। गायत्री देवी ने धीरे धीरे वो पूरा रस पी लिया और वसुंधरा ने भी एक ही सांस में अपना रस गले से नीचे उतार लिया। चारुलता ने मेज से वो संपत्ति के कागजात निकाले और गायत्री देवी के सामने रखते हुए बहुत ही मीठी आवाज में कहा, मां जी, यह आपके कुछ पुराने बीमा के कागज हैं। इन पर बस आपको हस्ताक्षर करने हैं, फिर आपको बहुत आराम मिलेगा। गायत्री देवी ने पेन हाथ में लिया और अंगूठा लगाने वाली स्याही भी अपने पास रख ली। वे हस्ताक्षर करने ही वाली थीं कि तभी कमरे में एक बहुत ही भयानक चीख गूंज उठी। वसुंधरा, जो कुर्सी पर बैठी थी, अचानक अपने गले को दोनों हाथों से पकड़ जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा और उसका पूरा शरीर किसी लकड़ी की तरह अकड़ने लगा। वह जमीन पर तड़ाप रही थी और भयानक आवाजें निकाल रही थी। चारुलता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके हाथ से कागज छूटकर गिर पड़े। वह पागलों की तरह चीखते हुए अपनी मां के पास भागी। माँ माँ, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी आंखें ऐसे क्यों पलट रही हैं? चारुलता चीख रही थी। चारुलता की चीख सुनकर शशांक, जो अभी घर से निकलने ही वाला था, भागता हुआ कमरे में आया। अपनी सास को जमीन पर तड़पते और मुंह से झाग निकालते देखकर वह सन्न रह गया। ये क्या हो गया इन्हें अचानक? चारुलता, क्या हुआ? शशांक ने घबराते हुए पूछा। चारुलता पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। अपनी मां को मौत के मुंह में तड़पते देख उसका सारा शातिरपन आंसुओं में बदल गया था। वह बेसुध होकर जोर से चिल्लाई, मुझे नहीं पता शशांक, मां ने तो बस अपना रस पिया था, पर वो खतरनाक और पागल करने वाली जड्डी तो मैंने माँ जी सास के गिलास में मिलाई थी। मैंने तो माँ जी को बेहोश करने के लिए वो जहर चांदी के गिलास में डाला था। तो फिर मेरी माँ को क्या हो गया? मेरी माँ मर जाएगी शशांक, कुछ करो। ये सुनते ही पूरे कमरे में जैसे श्मशान जैसी खामोशी छा गई। शशांक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फटी हुई आंखों से अपनी पत्नी की तरफ देखा, जिसने अभी अभी अपने ही मुंह से अपनी सास को जहर देने का खौफनाक जुर्म कबूल कर लिया था। तभी गायत्री देवी बहुत ही शांति, पूरी मजबूती और एक ऐसे स्वाभिमान के साथ अपनी जगह से खड़ेदी हुई जिसने शशांक और चारुलता की रूह कंपा दी। उनके चेहरे पर कोई कमजोरी, कोई मतिभ्रम नहीं था। गायत्री देवी ने बहुत ही सर्द और धारदार आवाज में कहा, तुम्हारी मां को तुम्हारे ही रचे हुए मौत के खेल ने दस लिया है चारुलता। तुम्हारी साजिश कल दोपहर मैंने खुद अपने कानों से सुन ली थी। जब तुम दवा ढूंढने अलमारी की तरफ पलटी थीं, तो मैंने तुम्हारे गिलास बदल दिए थे। तुम्हारी माँ ने वही जहर पिया है जो तुम पिछले 1 महीने से मुझे पिला रही थीं, ताकि मुझे पागल साबित करके इस पूरी संपत्ति को हड्डी चिप सको। शशांक का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे अपनी पत्नी के इस घिनौने रूप पर इतनी घृणा आई कि उसने आगे बढ़कर चारुलता के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड्डा। नीच औरत, तूने मेरी उसी मां को मारने की साजिश रची जिसने तुझे इस घर की रानी बनाकर रखा था। तू इंसान नहीं, एक लालची डायन है। शशांक ने तुरंत पुलिस और चिकित्सालय एम्बुलेंस को फोन किया। वसुंधरा को अधमरी और लकवाग्रस्त हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उस भारी रसायन के कारण उसके दिमाग की नसें पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी हैं और वह जीवन भर के लिए एक जिंदा लाश बन चुकी है। पुलिस ने चारुलता को हत्या के प्रयास और संपत्ति हड़पने के आरोप में तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जब उसे हथकड़ियां पहनाकर घर से घसीटा जा रहा था, तो वह गायत्री देवी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं लालच में पूरी तरह अंधी हो गई थी। मुझे जेल मत भिजवाइए, मैं आपकी सारी जिंदगी सेवा करूंगी। गायत्री देवी ने अपने पैर पीछे खींच ली। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी। माफी?
जिस औरत ने मेरी ममता का मोल मेरी ही जान लेकर चुकाना चाहा, वह किसी माफी के लायक नहीं है। तूने सिर्फ मुझे जहर नहीं दिया था चारुलता, तूने इस घर के विश्वास की हत्या की थी। अब जा और जेल की काल कोठरी में अपनी मां की तरह तड़े ढाप कर इस लालच की सजा काट। शशांक ने चारुलता से अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर दिए। जो दौलत उन्हें रातों रात महलों की रानी बनाने वाली थी, उसी दौलत के अहंकार ने चारुलता को जेल की सलाखों के पीछे और उसकी मां को जिंदा लाश बना दिया था। गायत्री देवी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अनाथालयों और जरूरतमंदों के लिए दान कर दिया और शशांक के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, लालच एक ऐसा भयानक जहर है जो इंसान की रगों में उतरकर उसे एक खूंखार जानवर बना देता है। लेकिन याद रखें, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, प्रकृति उसे खुद उसी गड्ढे में सबसे भयानक सजा देती है। माता पिता वो भगवान हैं जिनका आशीर्वाद इंसान को आबाद कर सकता है, लेकिन उनके साथ किया गया फरेब 7 पीढ़ियों को तबाह कर सकता है। अगर गायत्री देवी के इस निडर, स्वाभिमानी और बुद्धिमानी भरे फैसले ने आपके दिल में एक नई ऊर्जा जगाई है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर किसी को यह सीख मिल सके कि लालच और धोखे का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या गायत्री देवी ने अपनी बहू और उसकी मां के साथ बिल्कुल सही किया। आपकी राय का हमें हमेशा इंतजार रहता है। सच्चाई और संस्कारों की इस आवाज़ को घर घर तक पहुंचाने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।